हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल कोच में स्वागत है। आज हम 4 कलर की ऊन से मशरूम डोल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने व्हाइट, ब्लैक और एक रेड, ग्रीन 4 कलर की ऊन लिया। ब्लैक कलर की ऊन मैंने आइस बनाने के लिए थोड़ी सी यूज़ करूँगी। तो और इसके लिए मैंने 6 नंबर का क्रोशे किया है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर से पैर बनाएंगे। तो पैर का मैं एक पार्ट आपको बना के दिखा रही हूँ, सेकेंड पार्ट फिर हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और 1 चैन लेंगे और फिर मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम खींच लेंगे ऐसे और मैजिक रिंग टाइट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जो ये 6 हमारी जो ये लास्ट वाली चेन है, इस पर अगर आपके पास अलग कलर कोई भी मार्कर है तो आप मार्क कर लीजिए, और वरना आप कोई भी अलग कलर की उनसे यहाँ निशान लगा लीजिए। जो लास्ट सिंगल क्रोशिया है इसके बीच से ऐसे पास कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि नेक्स्ट रो हमें इस सिंगल क्रोशिया के बाद में शुरू करनी है। और अब जो ये वाला एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम नेक्स्ट रो में साथ में ले लेंगे और फर्स्ट होल के अंदर फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। पहले ऐसे स्लिप स्टिच करने के लिए पहले फर्स्ट वाले धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद में सेम इसी होल के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जिस होल में हमने स्लिप स्टिच किया है सेम इसी होल के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे धागा निकाला और सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर सेम होल के अंदर दूसरा सिंगल क्रोशिया, ऐसे नेक्स्ट होल के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नहीं, ऐसे। तो हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे सभी होल्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो थर्ड बनाएंगे। तो रो थर्ड के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकंड है तो इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया और सेम होल के अंदर दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ऐसे ही फर्स्ट में एक, फिर से पहले सिंगल क्रोशिया पर एक और सेकंड पर 2। और जो एक्स्ट्रा ये धागा है अगर आप इसको यहीं पर से थर्ड रो में कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, वरना थर्ड रो में भी आप इसे साथ में ले सकते हो। तो हम ऐसे ये थर्ड रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही नेक्स्ट रो शुरू करेंगे मार्कर हटाएंगे, नेक्स्ट रो के लास्ट में लगा लेंगे। तो अब हम ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो बना लिया। तो अब ये जो सेकंड रो में हमने मार्कर लगाया था तो इसके ऊपर मैंने ये 2 लास्ट में बना लिया। अब यहाँ से सेकंड रो से इसे निकाल देंगे और जो थर्ड रो का लास्ट स्टिच है इसके अंदर क्रोशिया हुक लगाएंगे और इस मार्कर को इस साइड में ऐसे पास कर लेंगे। अब हम रो 4 बनाएंगे। तो रो 4 के अंदर हमें 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। हमारे पास फर्स्ट रो में 6 थे, सेकंड रो में हमने 2 बनाए तो हमारे पास 12 हो गए, और थर्ड रो में हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाए, तो टोटल हमारे पास हो गए 18 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। तो फोर्थ रो के अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक। ये फर्स्ट है, इसके ऊपर भी एक, सेकेंड के ऊपर भी एक, ऐसे ही थर्ड के ऊपर भी एक। तो ऐसे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें ऐसे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 रो कंप्लीट करनी है, 4, 5th और 6th, यानी कि 3 रो हमें सेम बनानी है। एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाते हुए फोर्थ रो कंप्लीट होगी। तो हम ये यहाँ से मार्क निकालेंगे और फोर्थ रो के लास्ट में लगाएंगे, फिर 5th रो शुरू करेंगे, फिर 6th रो। तो हमें सेम बनानी है हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो ऐसे हम ये 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं रो 6th तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6th राउंड तक बना लिया। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। राउंड 7 में हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड और थर्ड सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो 2 से 1 कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लूप होते हैं। इन 2 लूपों को हम एक साथ ऐसे नहीं उठाएंगे। जो सामने वाला एक लूप है ये उठाएंगे, धागा निकालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरा लूप उठाएंगे ऐसे और धागा निकालेंगे और ये तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हो गया 2 से 1। और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये दोनों लूप उठाएंगे ऐसे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 से 1 करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया को 1 करेंगे तो सामने वाला एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरे ये रो कंप्लीट कर लेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 से 1,
फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 से 1 ऐसे करते हुए ये 7th राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये हम मार्कर हटा देंगे और नेक्स्ट जो होल है इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब एक लॉन्ग धागा रखेंगे ताकि हम इसे नीडल पे पिरो सकें, इतना लॉन्ग धागा रखना है हमें, और बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। स्टिचिंग के लिए हमने ये एक्स्ट्रा धागा रख लिया। तो हम ऐसे 2 पार्ट बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम डॉल का फेस बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रीम कलर यूज़ करेंगे। अगर आप वाइट कलर से ही बनाना चाहो तो वाइट कर सकते हो, वरना आप क्रीम कलर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले मैजिक रिंग में 1 चेन लेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 सिंगल क्रोशिया। और उसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा धागा है मैजिक रिंग का, इसे हम ऐसे खींचेंगे और मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। और फिर से अब जो मार्क कर लेंगे हम लास्ट स्टिच में ऐसे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टिच है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और ये जो एक्स्ट्रा धागा इसे हम साथ में रखेंगे, मैजिक रिंग और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से सेम होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर एक होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया ऐसे। सेम होल में क्रोशिया हुक डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये एक्स्ट्रा धागा साथ में रखेंगे सेकंड रो में ऐसे। फिर से थर्ड होल के अंदर और सेम होल के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड थर्ड बनाएंगे। तो थर्ड राउंड के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और सेम होल में क्रोशिया हुक डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे ही नेक्स्ट में पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर 2, फिर से पहले के ऊपर एक और सेकंड क्रोशिया पर 2, और सेम क्रोशिया हुक पर दूसरा। इनके पहले के ऊपर एक और दूसरे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे हम ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। रो 4 के अंदर हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक, सेकंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक, और जो थर्ड सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और सेम के अंदर दूसरा। फिर से पहले के ऊपर एक, पहले 2 के ऊपर एक बनाएंगे। ये पहला, इसके ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक और थर्ड के ऊपर 2। ये फिर से सेम में क्रोशिया हुक डाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड फिफ्थ बनाएंगे। फिफ्थ राउंड में हमें 3 शुरू के जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और जो फोर्थ सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, सेम में क्रोशिया हुक डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर भी एक, और फोर्थ सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम 6th राउंड बनाएंगे। 6th राउंड में हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक पहले पर बना लिया, सेकंड पर एक, थर्ड पर एक, ये थर्ड है, थर्ड पर एक, फोर्थ पर एक, और 5th सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक, और सेम होल में क्रोशिया हुक डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही पहले के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और फोर्थ के ऊपर एक, और 5th के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, सेम में दूसरा। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। राउंड 7 में हम 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, पांचवें पर भी एक, और जो छठा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम में दूसरा। फिर से पहले के ऊपर एक,
दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे सिंगल क्रोशिया पर भी एक, पांचवें पर भी एक, और छठे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, राउंड 7। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 7 बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें राउंड 8 से लेके राउंड 13 तक हमें सेम राउंड बनाने हैं, यानी कि 6 राउंड हमें एक जैसे बनाने हैं। इन राउंड में हमें हर एक सिंगल क्रोशिया पर, जैसे ये राउंड 8 है तो राउंड 8 में हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। ऐसे सभी सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ना तो एक भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। ऐसे 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 सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे हमें 6 राउंड बनाने हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 6 राउंड हमें सेम बनानी है, एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये 6 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 13 तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये मार्कर हटाएंगे और यहाँ रो 13 के लास्ट सिंगल क्रोशिया में लगा लेंगे। अब हम बनाएंगे रो 14। तो अब हमें डिक्रीज़ करना है, यानी कि घटाना है। पहले हमने बढ़ाए थे और फिर सेम बनाए, और अब हम घटाना है। तो पहले हम 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुलाएंगे। पहले 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक, चौथे के ऊपर एक, और पांचवें के ऊपर भी एक, और छठे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। 2 से 1 करने के लिए हम ये दोनों लूप है ऐसे साथ में उठाते हैं। तो इन दोनों लूप को साथ में नहीं उठाएंगे, ये एक लूप उठाएंगे। ऐसे एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और नेक्स्ट वाला जो होल है इसमें से भी एक लूप उठाएंगे और धागा निकालेंगे, और कंप्लीट नहीं करेंगे, और तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और फिर से पहले 5 के अंदर 1, 2, ये दूसरे पर भी एक, ये तीसरे पर भी एक, चौथे पर भी एक, पांचवें पर भी एक, और छठे को, सातवें को 2 से 1 करेंगे। तो एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, सीधा छठे में डालेंगे, लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, राउंड 14। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 15 बनाएंगे। तो रो 15 के अंदर हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा है, इसके ऊपर भी एक, ये तीसरा है, इसके ऊपर भी एक, ये चौथा है, इसके ऊपर भी एक। अब पांचवें और छठे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, फिर सामने वाला एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक, चौथे के ऊपर एक, पांचवें और छठे को 2 से 1 करेंगे। तो एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट छठे होल में क्रोशिया डालेंगे, लूप उठाएंगे, एक सामने वाला धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये रो 15 कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 15 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 16 बनाएंगे। रो 16 के अंदर हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक, और चौथे और पांचवें को 2 से 1 करेंगे। तो सामने वाला लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर दूसरे का सामने वाला लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से सेम, पहले के ऊपर एक, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर भी एक, और चौथे होल में क्रोशिया हुक डालेंगे, सामने वाले लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, पांचवें में क्रोशिया हुक डालेंगे, सामने वाला लूप उठाएंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राउंड 16। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो 16 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 17 बनाएंगे। रो 17 के अंदर हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, और तीसरे होल के अंदर एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, फोर्थ का एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ को 2 से 1 करेंगे। फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, और तीसरे का एक लूप उठाएंगे, ये सामने वाला, धागा निकालेंगे, और फिर चौथे का सामने वाला एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ऐसे हम ये राउंड 17 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट तक मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे, और ये जो नेक्स्ट होल है इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, धागा निकालेंगे, और एक स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे इसको, क्योंकि बाद में हम इस धागे से स्टिचिंग करेंगे इसलिए, और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये हेड का पार्ट बन के रेडी हो गया। अब हम मशरूम बनाएंगे, तो इसके लिए हम ग्रीन कलर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रीन कलर से नोट ये मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हम पहले 1 चेन लेंगे ऐसे, और सेम मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4,
5 और लास्ट 6, और लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हम निशान लगा लेंगे अलग कलर से कोई भी, और ये मैजिक रिंग का धागा खींचेंगे और थ्रेड खींचकर मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। अब हम रो सेकंड बनाएंगे। तो सेकंड रो में हम पहले जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर क्रोशिया हुक डालेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम नेक्स्ट रो में साथ में रखेंगे ताकि हमें इसे नोट लगा के कट ना करना पड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले थ्रेड से पास कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्लिप स्टिच। अब सेम होल में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही होल के ऊपर। ये पहला है, पहला सिंगल क्रोशिया, तो और सेम होल के अंदर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम सभी सिंगल क्रोशिया पर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड राउंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इस मार्क को हटाएंगे और सेकंड राउंड के लास्ट में लगाएंगे। हर बार हम ऐसे करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि नेक्स्ट रो हमारी यहाँ से शुरू होगी। अब हम रो थर्ड बनाएंगे। तो रो थर्ड के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, तो इसमें क्रोशिया हुक लगाया, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड सिंगल क्रोशिया पर धागा क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला और एक बनाया, और सेम के अंदर हम 2 बनाएंगे, यानी कि पहले के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2। फिर से पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और सेकंड सिंगल क्रोशिया पर 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, राउंड थर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड थर्ड कंप्लीट कर लिया। अब राउंड 4 बनाएंगे। राउंड 4 में पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर भी 1 और तीसरे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया ऐसे। तो ऐसे हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। सेम होल के अंदर क्रोशिया डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, रो 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 में पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे के ऊपर भी 1, पहले पर मैंने बना दिया था, दूसरे के ऊपर भी 1 बना दिया, तीसरे के ऊपर भी 1 और चौथा सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया, सेम होल के अंदर दूसरा। तो ऐसे हम ये 5th राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी 1, तीसरे के ऊपर भी 1 और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और सेम होल के ऊपर दूसरा सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 5th बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 6th बनाएंगे। रो 6th के अंदर हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर भी 1 और चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया और 5वें सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम के अंदर 2। ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर 1, चौथे पर 1 और 5वें के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये 6th राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे और 6th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड 6 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। राउंड 7 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ना हमें बढ़ाना है ना घटाना है, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। यानी कि राउंड 6 में हमारे पास थे 36 सिंगल क्रोशिया, तो राउंड 7 में भी हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। सभी सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड 7 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 7th राउंड कंप्लीट कर लिया। 7 बनाने के बाद में हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर जॉइंट करेंगे। तो व्हाइट कलर में हम यहाँ नोट लगा लेंगे पहले ऐसे, और नोट लगाने के बाद में नेक्स्ट चैन में जो जहाँ हमने ख़त्म किया है वहाँ नेक्स्ट चैन के अंदर एक पहले स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद में ये जो दोनों वाइट और ग्रीन वाला धागा है, ये दोनों एक्स्ट्रा धागे ऐसे साथ में ले लेंगे और फिर सेम होल में जहाँ स्लिप स्टिच किया सेम होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे ऐसे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब जो हम राउंड 8 बनाएंगे उसमें राउंड 8 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें राउंड 8, 9, 10 3 राउंड कंप्लीट करनी है। सेम एक जैसे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वाइट कलर से हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम यहाँ ऐसे ये साथ में ले लिए हमने दोनों।
ऐसे हम ये यहाँ तक पूरा पहले राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट तक मैंने बना लिया। अब ये लास्ट जो स्टिच है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जो येलो कलर का धागा है अब इसे यहाँ से हम पास कर देंगे लास्ट स्टिच से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ये रो यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये रो मैंने 8 बना लिया। अब 2 रो हमें सेम एक जैसी और बनानी है, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब जो ये फर्स्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर हम क्रोशिया डालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। पहले ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर सेम होल में क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच ऐसे। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड अप कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 राउंड और बना लेंगे हम वाइट रो से एक जैसे, हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। रो 10 तक हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब रो 11 बनाएंगे। रो 11 में हमें डिक्रीज करना है, यानी कि घटाएंगे, 2 से 1 करेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर एक, ये दूसरा है, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरा है, तीसरे के ऊपर भी एक और चौथे के ऊपर भी एक। 5वें और छठे सिंगल क्रोशिया को 2 से 1 करेंगे। तो इसके लिए जो सामने वाला लूप है इन दोनों लूप को इकट्ठा नहीं उठाएंगे, सामने का जो एक धागा है ये उठाएंगे, इसके नीचे से धागा पास करेंगे ऐसे, और फिर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरे होल में डालेंगे और एक लूप उठाएंगे सामने वाला और थ्रेड को निकाल लेंगे और फिर तीनों को एक साथ तीनों धागे निकाल देंगे ऐसे। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, पहले 4 के ऊपर एक एक और 5वें और छठे को 2 से 1। ये तीसरे के ऊपर एक बनाया और ये चौथे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और 5वें में क्रोशिया हुक डाला, एक सामने वाला लूप उठाया, धागा निकाला, छठे में क्रोशिया हुक डाला, ये सामने वाला लूप उठाया, धागा निकाला और तीनों को एक साथ। तो ऐसे ये राउंड 11 हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 11 बना के कंप्लीट कर लिया। अब राउंड 12 बनाएंगे। राउंड 12 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक, यानी कि राउंड 12 में ना हमें बढ़ाना है ना घटाना है, सभी सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड 12 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 12 बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 13 बनाएंगे। तो राउंड 13 के अंदर हम फिर से 2 से 1 करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे के ऊपर भी एक बनाएंगे, तीसरे के ऊपर भी एक बनाएंगे और चौथे और 5वें से 2 से 1 बनाएंगे, 2 से 1 करेंगे। तो पहले ये पहली लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, दूसरी लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, तीनों को एक साथ। फिर से पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे और 5वें में 2 से 1 करेंगे। तो पहला लूप उठाएंगे और धागा निकालेंगे, फिर दूसरे क्रोशिया हुक का एक लूप उठाएंगे, क्रोशिया हुक से धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये राउंड हम 13 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। पहले 3 के ऊपर एक एक और चौथे और 5वें को 2 से 1। ये राउंड 13 हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 14 बनाएंगे। राउंड 14 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ना, यानी कि अब हम डिक्रीज नहीं करेंगे इस राउंड में। एक राउंड 14 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड पहले कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 14 बना लिया। अब हम राउंड 15 बनाएंगे। राउंड 15 के अंदर हम जो पहले 2 सिंगल क्रोशिया है इनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें डिक्रीज करना है इस राउंड में। तो पहले के अंदर एक, दूसरे के अंदर एक और तीसरे और चौथे को 2 से 1 करेंगे। तो सामने वाला एक लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे, फिर 4th होल का एक लूप उठाएंगे, सामने वाला धागा निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसे हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पहले 2 सिंगल क्रोशिया अलग अलग, पहले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे के ऊपर सामने वाला लूप उठाएंगे, धागा निकाला, फिर चौथे का सामने वाला लूप उठाया, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 15। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड 15 तक बना लिया। अब हमें 3 राउंड एक जैसे बनाने हैं। राउंड 16, राउंड 17, राउंड 18। हमें ये 3 राउंड बनाने हैं जो सेम बनाने हैं। हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब इन 3 राउंड के अंदर ना हम इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम 3 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, राउंड 16 से लेके राउंड 18 तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड 16 तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे लास्ट में एक चैन लेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। बाकी हमने नेक में अगर वो जो हमने सर का पार्ट बनाया था उसमें अगर एक्स्ट्रा धागा रख लिया तो उसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग धागा रखने की जरूरत नहीं है, स्टिचिंग उसी से कर लेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा थ्रेड रखा है और ये मार्क अब हम यहाँ से हटा देंगे और इसमें फाइबर फिल कर लेंगे।